हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत खास होता है। सभी और उत्साह और उत्सव का माहौल होता है। इस त्योहार को मनाने के लिए पहले से ही घर को साफ करके रंग रोगन से सुंदर कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि यह पर्व कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होता है। दिवाली के त्योहार की शुरुआत के साथ सबसे पहले आती है धनतेरस। यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से प्रारंभ होता है। इस दिन आयुर्वेद के जन्मदाता धनवंतरी, धन व संपत्ति की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज और बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन बही खाता, स्वर्ण वाहन, बर्तन, धनिया और कपड़े खरीदे जाते हैं। फिर आती है नरक चतुर्दशी। इस दिन को रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय के पूर्व उघटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़गे पत्ते डाले गए जल से स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उसका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। फिर आती है दीपावली। नरक चतुर्थी के बाद अगले दिन अमावस्या को मुख्य त्योहार दीपावली का होता है। इस दिन माता कालिका और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद पटाखे छोड़े जाते हैं, पकवान बनाकर खाए जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है और कुछ घरों में इस दिन जुआ भी खेला जाता है। इस दिन असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनी मन को मोहित कर लेती है। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट देखने लायक होती है। दीपावली के बाद आती है गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पड़वा भी कहते हैं। उत्तर भारत में इसका प्रचलन है, लेकिन दक्षिण भारत में बलि और मार्गपाली पूजा का प्रचलन है। पड़वा के दिन दिवाली मिलन समारोह होता है। परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और साथ में भोजन करते हैं। द्वापर में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा करके उनको 56 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर उस प्रथा को बंद करके इस दिन गोवर्धन पर्व की पूजा करने लगे और गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने लगे। इस दिन घर और मंदिरों में विधिवत प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के मुख्य गाय तथा ग्वाल बालाओं की रोली, चावल, फूल, जल, मोली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाई जाती है और गौमाता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। जीवन भर सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहता है। इसलिए इस दिन हर मनुष्य को प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। गोवर्धन के बाद आता है भाई दूज। गोवर्धन पूजा के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का त्योहार होता है। भाई दूज का त्योहार यमराज के कारण हुआ था।
इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक लगाकर उसकी आरती उतार कर उसे भोजन खिलाती हैं। भाई दूज को संस्कृत में भागिनी हस्ता भोजन कहते हैं। भाई दूज पर यम और यमुना की कथा सुनने का प्रचलन है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का प्रचलन भी है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड होता है। भाई दूज पर जो भाई बहन यमुना जी में स्नान करते हैं उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। भाई दूज के बाद आती है देव दिवाली। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली भी कहते हैं। दरअसल कार्तिक मास में 3 दिवाली आती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को छोटी दिवाली जिसे नरक चतुर्थी भी कहते हैं। इसके बाद अमावस्या को बड़ी दिवाली मनाते हैं। एक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में इस तिथि पर शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। इसके अलावा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन सिख गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। देव दिवाली देवता मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता दर्शाते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान कर दीपदान का महत्व है। इसी दिन दीपदान करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। ये तो थे दिवाली के वो 5 दिन जिस दिन उत्सव और त्योहार का माहौल होता है। इन्हीं सब त्योहारों को आप खुशी से मनाइए। निश्चित ही भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे।